सन 1974 में बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच एक छोटा सा द्वीप पाया गया था। इन दोनों ही देशों ने इस छोटे से द्वीप पे अपना अपना दावा किया और इस पर नियंत्रण पाने के लिए एक कड़ा संघर्ष पैदा हो गया। 30 साल बाद भी इस अजीब भूमि विवाद का कोई अंत नहीं दिख रहा था, जब तक एक दिन अचानक से एकाएक ये द्वीप गायब हो गया। तो आखिर हुआ क्या? इसका उत्तर देने के लिए हमें नवंबर 1970 में वापस जाने की आवश्यकता है। ये तब की बात है जब एक घातक चक्रवात ने पश्चिम बंगाल के तटों पर हमला कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अभी का बांग्लादेश है, वहां पूरी फसल बर्बाद करके रख दी। इसने गांवों को निगल लिया और इसने 5 लाख लोगों की जान तक ले ली और इसे अब तक की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बना दिया। ये अपने पीछे मौत और तबाही का निशान छोड़ गया, लेकिन कुछ और भी चीजें थी जो इसने अपने पीछे छोड़ दिया। इस छोटे से द्वीप को पहली बार सन 1974 में सैटेलाइट इमेजेस में साफ साफ देखा गया, और छोटे से मेरा मतलब बिल्कुल छोटा, अर्थात 2.5 वर्ग किलोमीटर से भी छोटा। भारतीयों ने इसका सबसे पहले पता लगाया और इसे न्यू मूर आइलैंड का नाम दिया, जबकि बांग्लादेश ने 4 साल बाद अर्थात 1978 में इसका पता लगाया और उन्होंने दावा किया कि यह हिस्सा उनका है और उन्होंने इसे दक्षिण तालपत्ती द्वीप का नाम दिया। अब ये समझना मुश्किल हो सकता है कि ये छोटा सा निर्जन सा द्वीप इन दोनों देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अब इसके पीछे भी एक कारण है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसकी सीमाओं को पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के साथ परिभाषित किया गया, जिसे इस व्यक्ति अर्थात सर रैडक्लिफ ने की थी। इसके अनुसार ईस्ट पाकिस्तान के साथ भारत की समुद्री सीमा की गणना एक मिड चैनल फ्लो प्रिंसिपल या फिर थैल्विक प्रिंसिपल के रूप में जानी जाने वाली चीज से की जाने वाली थी। वास्तव में जितना मुश्किल प्रतीत होता है उतना मुश्किल है नहीं। मूल रूप से जब दो देशों को कोई समुद्र या नदी अलग करती है तो उनकी सीमा नदी के सबसे गहरे बिंदुओं के साथ खींची जाती है। उस विभाजन रेखा को थैल्विक लाइन कहते हैं। देखिए, ये बहुत आसान है। बांग्लादेश और भारत को अलग करने वाली नदी को हरियाबंगा कहा जाता है, जो सुंदरबन में गहरी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब जब इस द्वीप का निर्माण हुआ तो दोनों देशों ने अपना अपना दावा ठोक दिया कि नदी के सबसे गहरे बिंदु उसके भूभाग के सबसे निकट है, इसलिए वे उनकी संपत्ति होनी चाहिए। देखिए, दोनों देशों के लिए इस पर नियंत्रण करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इससे उनकी सीमा के भीतर का क्षेत्र और बढ़ जाता। लेकिन इतना ही नहीं, यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस और तेल में भी समृद्ध लग रहा था, जिसने इसे दोनों पक्षों के लिए ही संभावित रूप से फायदेमंद बना दिया। जबकि कूटनीतिक अर्थात डिप्लोमेटिक बातचीत अभी भी चल ही रही थी, 1981 में चीजें पूरी तरह बदल गई। उस समय भारत ने इस द्वीप का सर्वे करने के लिए INS संध्या को भेजा। उन्होंने वहां पे तिरंगा फहराया और कुछ झोपड़ी और तंबुओं का एक बेस कैंप बनाया और इसे अपना क्षेत्र घोषित किया। इसके तुरंत बाद 3 बांग्लादेशी गन बोट्स ने इस कदम को चुनौती दी और भारतीयों को पीछे हटना पड़ा। भारत के पास तब तक इस द्वीप को नो मैन्स लैंड घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। ये संघर्ष सन 2003 तक, जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला था, तब तक ऐसे ही चलता रहा। ये पूरी कहानी तब बदली जब 22 सितंबर 2003 को बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि BSF या भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने न्यू मूर द्वीप पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया था और इसलिए यहाँ पे तनाव फिर से बढ़ गया। अब मुझे यकीन है कि इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया कब तक चलेगी और कब समाप्त होगी। यही से कहानी का असली खलनायक जलवायु परिवर्तन ने प्रवेश किया और सभी अच्छे खलनायकों की तरह इसकी भी एक बैक स्टोरी थी। 20वीं सदी के अंत तक ये अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके लिए जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा खतरा है। किए गए एक अध्ययन के अनुसार सन 2004 से 2010 के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्र का स्तर 14 मिलीमीटर प्रति वर्ष से बढ़ रहा है। इससे सुंदरबन में पहले कभी नहीं देखा जाने वाला संकट पैदा हो गया। ये द्वीप सचमुच पानी के नीचे जा रहा है। एक सिनेमा के एंटी क्लाइमैक्स की तरह ही न्यू मूर द्वीप की कहानी भी कुछ हद तक अचानक से समाप्त हो गई, जब सन 2011 में सैटेलाइट इमेजेस से यह साफ पता चलने लगा कि एक छोटा सा द्वीप जो पहले कभी कभार सैटेलाइट में एक ब्लिप की तरह दिखा करता था, वह अब अस्तित्व में ही नहीं है। करीब से देखने और प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टों ने यह पुष्टि की कि द्वीप वास्तव में बंगाल की खाड़ी में समा चुका था। कई सारे जीवन दांव पे लगे थे। सुंदरवन भी रॉयल बंगाल टाइगर्स के एकमात्र घरों में से है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यदि समुद्र का स्तर इस दर से बढ़ता रहा तो ये बाघ अपने आवास का 100% खो बैठेंगे और ये अंततः उनको विलुप्त होने की ओर ले जाएगा।
न्यू मूर आइलैंड की ये कहानी दो देशों के बीच में टेरिटोरियल वॉर के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह से ये समाप्त हुई ये इस पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए एक हताश आह्वान है। इस पूरी कहानी का मॉरल ये है कि वी नीड टू एक्ट फास्ट और वी पेरिश, यानी हमें तेजी से कदम उठाने पड़ेंगे अन्यथा हम नष्ट हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप तक ऐसी वीडियो लाने में हमें भी उतना ही आनंद आता है जितना आपको इस वीडियो को देखने में आता है। सो अगर ऐसे ही कुछ टॉपिक्स में आपकी रुचि है तो ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो ला सके। धन्यवाद।